हाँ जी भाई साहब। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं देव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रियों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाए। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसे स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहाँ भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहाँ जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहाँ के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयाँ थी, उन सब चीज़ों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है और फिर उन्हीं की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते और बहिष्कार करके चुनाव का और लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीजें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ी है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में और सत्ता पक्ष तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा था। लेकिन ऐसे साथियों को साथ लेने की वजह से नुकसान हुआ। अपने समाज को नहीं, वासुदेव शर्मा जी की पहचान केवल अपने समाज में नहीं बल्कि ब्राह्मण जाति का जो व्यक्ति होता है उसकी 36 बिरादरी में एक पहचान होती है। बिना ब्राह्मण के आशीर्वाद के बिना तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। हमने बहुत खुल करके एक बात कही है, ना तो कांग्रेस एसवाईएल का पानी ले सकती, ना बीजेपी ला सकती। उसका सीधा एक कारण है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं और दोनों पंजाब के लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। दोनों अपनी राजनीति वहां चमकाना चाहती इस पानी के मुद्दे पर। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी उस दिन हम अपना अधिकार ले लेंगे। हमें अधिकार लेने आते हैं, हम किसी के आगे जाकर के झोली नहीं फैलाएंगे। हम अपने अधिकार अपनी ताकत और अपने बलबूते पे लेने का काम करेंगे। इसका मतलब ओपी सिंह से पहले जो पुलिस प्रशासक थे वो कहाँ सोए हुए थे, ये बदमाश तब तक क्यों बचे हुए थे? इस बारे में आपको ओपी सिंह से जरूर पूछना चाहिए, आपके एसपी को पूछना चाहिए कि अब से पहले गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, अब से पहले ये क्यों शरेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? भाजपा 11 साल से सत्ता में है, इसके लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। अपने इसका मतलब ये है कि इससे पहले पुलिस के ऊपर प्रेशर था, पुलिस को मजबूर किया जा रहा था ऐसे बदमाशों तक पहुंचने के लिए। आप पोलाइट था, मुझे तो बदनाम किया गया था। अच्छा। ये जो संपत सिंह बैठे इनसे पूछो, मुझे तो ये भी कहा जाता था कांग्रेस वालों की तरफ से कि मैं हेलीकॉप्टर में एमएलए ले जाता हूँ, हवाई जहाज में ले जाता हूँ। तो बदनाम करने की बातें थी। लेकिन अब आपने जो परिवर्तन किया, लोग इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। चले आप इसको थोड़ा और अच्छी तरह से लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से बताएं। जो गलत करेगा टारगेट वही होगा, कोई और होगा। अब मुख्यमंत्री गलत करता है, मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं कि नहीं करते? हुड्डा अगर
भाजपा की मदद करेगा और मुझे अगर भाजपा की बी टीम कहेगा तो मैं उसकी असलियत लोगों के सामने लाऊं ना लाऊं? कांग्रेस ने अब हरियाणा में भी आरोप लगाए हैं, जैसे बिहार इलेक्शन में लगे थे, तो हरियाणा बड़े वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, लोगों के समर्थन से आएगी। मिलेगा क्या कांग्रेस को जो बिहार में मिला? कांग्रेस को तो इससे भी बुरा हालत हो जाएगी। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो रीजनल पार्टी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी।